देखिए पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट वन, इन प्रोकैरियोट्स द पॉजिटिवली चार्ज डीएनए इज हेल्ड विद सम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स इन अ रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड। ठीक है, डीएनए पैकेजिंग से क्वेश्चन है। इन यूकैरियोट्स द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टोमर टू फॉर्म द न्यूक्लियोसोम। दो स्टेटमेंट दिए गए। अब आगे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ना। करेक्ट आंसर इसमें से निकालना है। अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो सही आंसर यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा है। तो दोनों ही केस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स होती हैं। जैसे प्रोकैरियोट के केस में आप देखेंगे तो जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है उसको हम लोग पॉलीएमीन कहते हैं। ये एनसीईआरटी में नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और यूकैरियोट में जो पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है उसको हम लोग हिस्टोन कहते हैं। उसमें आर्जिनिन और लाइसिन नामक अमाइनो एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होता है उनकी, इसलिए हिस्टोन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इसका सही आंसर होगा स्टेटमेंट फर्स्ट। एक मिनट, थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर पूछ रहा है कि सही है। मेरे हिसाब से दोनों ही पॉजिटिवली चार्ज, सॉरी देखिए गड़बड़ हो गया। पॉजिटिवली चार्ज डीएनए तो पॉजिटिवली चार्ज होता नहीं है ना, वो हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पे दे दिया नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन, तो पहला तो स्टेटमेंट गलत हो गया। मैं सोचा था कि दोनों जगह वही, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है भाई। एग्जाम में भी ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब ऑप्शन लगाइएगा तो गड़बड़ मत करिएगा, दो बार पढ़िए भाई। तो यहाँ पे स्टेटमेंट फर्स्ट जो है इनकरेक्ट है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है सही है, ठीक है। दोनों ही केस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 है 2023 का, कि आरएनए म्यूटेट एट अ फास्टर रेट, ठीक है। स्टेटमेंट सेकंड, वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर। तो भाई दोनों ही बातें मुझे तो यहाँ पे सही लग रही है, ठीक है, कि बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट आर ट्रू। भाई आरएनए अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसमें यूरेसिल होता है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है ना, और 2' OH ग्रुप होता है जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ऐसे वायरसेस जिनमें आरएनए प्रेजेंट होगा जेनेटिक मटेरियल के तौर पे, वो ज़्यादा तेज़ी से म्यूटेट करेंगे, उनका जो लाइफ स्पैन है वो भी शॉर्टर होगा, ठीक है, इसलिए इवॉल्व होंगे। तो उनके लिए, जैसे आप एड्स वायरस का पढ़ते हैं, HIV वायरस, तो उसके लिए कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। वजह ये है कि बहुत तेज़ी से वो म्यूटेट करता है, अपने आप को चेंज करता है, राइट। तो 37 का सी वाला आंसर जो है ये राइट आंसर है। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल, किस किस सेट के ये तो नहीं पता, लेकिन लगातार क्वेश्चन है। 38 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय। 3 एक्सपेरिमेंट ध्यान दीजिएगा होता है डीएनए को प्रूफ करने के लिए कि ये जेनेटिक मटेरियल है। पहला एक्सपेरिमेंट था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो था उसमें एवरी मैकलियोड और मैकार्टी ने एक्सपेरिमेंट किया था, जिसको बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। ये 1933 और 1944 के बीच में हुआ है। और ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है, ये 1928 में हुआ है। फिर लास्ट जो एक्सपेरिमेंट होता है अल्फ्रेड हर्शे और चेज ने किया था, इसको ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ये मुझे जहाँ तक ध्यान है 1952 में होता है। उसके बाद 1953 में वाटसन और क्रिक का मॉडल आया है। तो डी ऑप्शन सही है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद कंफर्म हो गया था, हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट के बाद, कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल, और इसको सभी ने एक्सेप्ट किया था। ग्रिफिथ में थोड़ा सा दिक्कत था कि उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो दिया था उसमें फिजिकल नेचर या केमिकल नेचर नहीं बता पाए थे कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसका केमिकल नेचर क्या है। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया 2023 का। अब नेक्स्ट आते हैं इसके बाद। तो 63 का जो क्वेश्चन है 2023 का वो क्या है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट। ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ओनली एसएनआरएनए स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ राइबोसोमल आरएनए। कौन कौन सा दिया हुआ, 28S है, 18S है और 5.8S है। फिर डी ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए, 5S आरआरएनए एंड एसएनआरएनए। इसको तो मैं आपको एनसीईआरटी से शो करता हूँ, ये कोई बाहर का नहीं, एकदम सीधा सीधा एनसीईआरटी से ये पूछा गया है। हालांकि मैं आंसर आपको बता देता हूँ। 63 का जो आंसर है वो डी वाला ऑप्शन है, कि टीआरएनए, 5S आरएनए एंड एसएनआरएनए की सिंथेसिस करने के लिए
आरएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है। मैं रुकिए दिखाता हूँ आपको। हर बार मैं एक दो क्वेश्चन के आंसर एनसीईआरटी की लाइन से ही आपको शो करता हूँ। देखिए ये दिया हुआ है ना, RNA polymerase third is responsible for transcription of tRNA, 5s RNA, snRNA। और बुक में जो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है वो भी यही दिया हुआ है, राइट। तो एनसीईआरटी से ही है, जबकि सेकंड वाला देखिए क्या बनाता है, प्रिकॉर्सर ऑफ mRNA बनाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग रीड करेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए क्या कह रहे हैं ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑन करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑफ ऑन mRNA फॉर्म्ड इज एज बिलो। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड होता है उसका कॉपी नहीं होता है, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है उसे कॉपी होता है। ये भी एनसीईआरटी में ही दिया हुआ भाई साहब, आप ध्यान से देखिएगा। अब की काफ़ी क्वेश्चन मॉलिकुलर बायोलॉजी से 2023 में आए हुए हैं, अब तक 4 या 5 क्वेश्चन हो गए हैं। तो देखिए एडेनिन टू थाइमिन ये सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस जो होगा यहाँ पे वो ए वाला होगा, सीधे सीधे ए वाला, ठीक है, ये सीक्वेंस होगा। जो कोडिंग पे सीक्वेंसेस होते हैं वही कॉपी होते हैं एक्चुअल में, मतलब जैसे लगता है कॉपी वही हो रहा है लेकिन कॉपी होते नहीं है। टेम्पलेट वाला कॉपी होता है और कॉम्प्लीमेंट्री जो होता है कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो जो कोडिंग पे सीक्वेंसेस होते हैं वही mRNA में आएंगे। तो जो सीक्वेंस यहाँ पर दिख रहे हैं उसका सीधा सीधा सीक्वेंसेस यहाँ पर आएगा। जब मैं इसको पढ़ाऊँगा आपको प्रॉपरली बोर्ड पे चाहे कॉपी पे ही समझाऊँगा तो वहाँ पे आपको क्लियर करूँगा। फ़िलहाल तो क्वेश्चन ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले का सही है, ए के सामने ए होगा, यू के सामने टी आ जाएगा, सी के सामने सी, जी के सामने केवल थाइमिन की जगह पर यूरेसिल हो जाएगा। ठीक है, ये mRNA का सीक्वेंस। और ये वाला सीक्वेंस जो है, पेन कहाँ गई मेरी, ये डीएनए वाला सीक्वेंस है, राइट। तो 64 का ए वाला आंसर सही आंसर है। अब 152 नंबर का क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ओपेरॉन मॉडल से मैच करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड को। जीन ए वाई आई जेड दिया हुआ है। तो लैग जेड जीन जो होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ये हमेशा दिमाग में लेके चलना है। यहाँ पे करेक्ट जो मैचिंग है वो करनी है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो 152 का जो राइट आंसर है वो डी वाला, ए का सेकेंड हो जाएगा, सॉरी डी का 152 का डी वाला आंसर सही होगा। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का फर्स्ट। लैग जेड जीन का क्या दिया हुआ है, डी का फर्स्ट दिया हुआ है, हाँ तो सही आंसर है डी का फर्स्ट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और किसी में देखिए डी का फर्स्ट नहीं दिया हुआ। ऐसे भी हम लोग क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि क्या सही आंसर होगा जब इतना ज़्यादा घुमा फिरा के पूछा जाए, राइट।